Assalamualaikum student. Today we will continue our previous chapter. So take out your book and come to page number 47. Today topic is 3 layers of a tooth. टूथ की जो होती हैं 3 लेयर्स होती हैं. लास्ट वीडियो में हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि टूथ में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं. अब हम पढ़ेंगे उनमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं. द आउटर लेयर ऑफ अ टूथ इज़ वेरी हार्ड इज़ कॉल्ड इनामेल. टूथ की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसे क्या कहा जाता है, इनामेल. इट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम द वेयर एंड टेयर ऑफ च्यूइंग. जब ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी हम फूड को, अगर हम जब उसे काटते हैं तो उससे चबाते हैं तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. बिलो इट लाइज द डेंटाइन. इसके नीचे क्या होती है, एक लेयर होती है जिसे डेंटाइन कहा जाता है. दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्ड. ये भी कैसी होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है. इट सपोर्ट द इनामेल ऑन टीथ. ये इनामेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इट इज़ येलो एंड बोन लाइक मटीरियल. ये कैसे होता है, येलो कलर का होता है और बोन लाइक मटीरियल होता है. बिलो द डेंटाइन इज़ द पल्प. डेंटाइन के नीचे साइड में जो होता है वो क्या होता है, इस लेयर पल्प की लेयर होती है. दिस इज़ द सॉफ्ट पार्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट. इसके अंदर ये कैसा पार्ट होता है, ये सॉफ्ट पार्ट होता है. डेंटाइन एंड एनिमल्स हार्ड पार्ट होता है और इसके अंदर नर्व प्रेजेंट होती हैं पल्प्स के अंदर. द नर्व्स आर कनेक्टिंग टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट. गम्स जो होती हैं वो रूट से कनेक्ट होती हैं. जो गम्स के अंदर रूट प्रेजेंट होती हैं वो उससे नर्व्स कनेक्ट होती हैं. द टूथ रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द पल्प एंड इट ऑल्सो सेंड सिग्नल टू द ब्रेन. टूथ में जो नरिशमेंट मिलता है वो पल्प से ही मिलता है और ये क्या होता है, ये सिग्नल भी प्रोवाइड करती है ब्रेन्स के. ओके. टाइप ऑफ टीथ. टीथ्स के टाइप्स पढ़ेंगे हम, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं टीथ. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट. परमानेंट सेट में टोटल कितने होते हैं टीथ, 32. उनमें 4 टाइप के टीथ होते हैं. कौन कौन से होते हैं, इंसीसर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. द फ्रंट 4 टीथ ऑन ईच जो आर कॉल्ड इंसीसर. फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, इंसीसर. दे आर फ्लैट एंड हैव अ शार्प एज. ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनकी जो एजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं. दे आर यूज टू बाइट एंड कट फूड इन टू स्मॉल पीसेस. ये काय के लिए यूज़ होते हैं, ये फूड को कट करने के लिए और बाइट करने के लिए होते हैं स्मॉल पीसेज में. On the both side of the incisor on each जो are sharp and pointed teeth. इंसीसर के बोथ साइड में एक शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं. दे आर कॉल्ड कैनिन्स. जो क्या कहलाते हैं, कैनिन्स कहलाते हैं. दे आर यूज फॉर टीयरिंग. ये काय के लिए होते हैं, फूड को फाड़ने के लिए होते हैं. दे आर 4 इन नंबर. इनके जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 नंबर में प्रेजेंट होते हैं. The 2 teeth next to the canine on each side of the jaw are called premolars. Canines के साइड में जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, premolars होते हैं. There are 8 premolar in all 4 in each jaw. Means टोटल 8 premolars होते हैं. 4 each jaw means 4 ऊपर साइड में होते हैं and 4 लोअर साइड में. The last 3 teeth on the both side of jaws the molar. जो लास्ट के 3 teeth होते हैं ऑन बोथ साइड मीन्स अपर जो एंड लोअर जो में वो कहलाते हैं मोलर्स. मोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट. मोलर्स कैसे होते हैं, ब्रॉड रहते हैं एंड फ्लैट होते हैं. दे टू आर यूज टू क्रश एंड ग्राइंड फूड इन फाइन पेस्ट. ये क्या करते हैं, इसको काय में यूज़ करते हैं, ये जो हमने फूड लिया होता है उसको ग्राइंड करने में, क्रश करने में और एकदम फाइन पेस्ट बनाने में यूज़फुल होते हैं. द थर्ड पेयर ऑफ मोलर इज़ ऑल्सो नॉन एज विजडम टीथ. मोलर्स का जो थर्ड पेयर होता है वो कौन से टीथ कहलाते हैं, वो विजडम टीथ कहलाते हैं.